with Shyam. So there is 3 times word Ram. Ram word comes in 3 times. So to stop this repetition of name, we always use pronoun, and at the place of any male name, we always use his as a pronoun. Okay, so repetition of name again and again should stop to put pronoun at the place of that noun. So for a male we use he, for a female we use she, or for many candidates we use they, those, these. Okay.
For he, we will use object his. For she, we will use object her. For it, we will use object its. And for they, we will use object they. Okay. The first person, second person, third person is clear here. Subjective cases of first person, second person, and third person is also clear here. Okay. So turn the page and cover page number 46. There is a
Good morning students. This is your second period and this period is of Hindi. Okay, and today is your Hindi language turn. So take out your Hindi language book which is Swaranjali Hindi Vyakaran and open up the chapter 8. बच्चों ये आपका सेकेंड पीरियड है और आज मैं आपको पार्ट 8 सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप पार्ट 8 सर्वनाम ओपन कर लीजिए जो कि पेज नंबर 41 में दिया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? मैं पहले आपको कुछ वाक्य लिखकर दे रही हूँ। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 3 लाइन का छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। देखते हैं मैंने क्या लिखा है। राम एक लड़का है, राम बहुत होशियार है, राम शैतानी नहीं करता है, राम सबका सम्मान करता है। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ में हमें राम नाम के एक लड़के के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम उसका नाम एक बार अगर मेंशन कर लेते हैं किसी पैराग्राफ में, किसी अनुच्छेद में, तो उसका नाम बार बार नहीं प्रयोग करते, क्योंकि राम एक अच्छा लड़का है और उसके बाद राम की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं? वह। राम शब्द बार बार नाम का प्रयोग करके न क्या लिख देते हैं? राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत होशियार है, वह शैतानी नहीं करता है। राम शैतानी नहीं करता है नहीं, वह शैतानी नहीं करता है और वह सबका सम्मान करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा, हमने किसी भी वाक्य में या हम आम बोलचाल में किसी का भी नाम बार बार नहीं लेते हैं, या जब हम किसी से बात करते हैं तो हम सामने वाले का नाम न लेकर आप, तुम या वह, वे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्थात यही शब्द क्या होते हैं? यही शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सभी का नाम, वह हम सभी के लिए प्रयोग करते हैं। वे, तुम, आप, ये सब क्या है? सभी के नाम है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द जो नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग होने का अर्थ है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। संज्ञा को ही तो नाम कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे जब दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो हम कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं? जैसे वह कैसा है, उसका काम हो गया, ठीक है, वे कब तक आएंगे। तो ये शब्द क्या? उसका, उनका, उनके, वह, तुम, हम, मैं, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, हम अपना नाम नहीं लेते हैं कि आप अपना नाम लेकर नहीं कहते ना कि राम आ रहा हूँ, मम्मी ने बुलाया तो मैं आ रहा हूँ, आप बोलते ना कि अपना नाम बोलते हैं। ठीक है, तो यही शब्द फिर से मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और जैसे मैं, हम, वह, तुम आदि। ठीक है, अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। बच्चों हम जानते हैं सर्वनाम की भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब बच्चों मैं आपको एक एक करके यहाँ पर तीनों इन 6 सर्वनामों के बारे में बताती हूँ। ये जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके
नाम, जो वे सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए उसके बारे में बताते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप आदि। ठीक है, तो इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। फिर होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और फिर आता है आपका अन्य पुरुष। जो बात करता है, ठीक है, अर्थात जो बात करता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष जैसे हम, मैं, हमारा, ये क्या होते हैं, उत्तम पुरुष में आता है। ये सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष हम, मैं, हमारा। मध्यम पुरुष क्या होता है, जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए, अर्थात तुम, आप, तुम सब, ये क्या होते हैं, ये मध्यम पुरुष होते हैं। और अन्य पुरुष क्या होते हैं, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वह, ये, ठीक है, ये सब, वह सब, ये क्या होते हैं, ये आपके अन्य पुरुष होते हैं। इसके बाद आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसा कि आपको नाम से ही पता है, निश्चय, जिसके बारे में आपको निश्चित पता हो, किसी चीज के बारे में आप निश्चित जानते हो, अर्थात संकेत या संकेत देते हो। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा पेन है, तो यह, अर्थात आप ये निश्चय कर रहे हैं, यह और वह, अर्थात ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा पेन है, यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी कलम है, तो ये निश्चित है, अर्थात इसके बारे में हम जानते हैं, तो ये क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अर्थात अनिश्चय, जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में आप नहीं जानते, अनिश्चित है, ठीक है, अननोन है। अर्थात जैसे यह, मैंने यहाँ उदाहरण दिया था आपको, यह मेरा पेन है, यह मेरी कलम है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह किसी की पुस्तक है, यह किसी की पुस्तक है, या पेड़ के पीछे कोई है, पेड़ के पीछे कोई है, अर्थात कुछ, कोई, ये शब्द क्या होते हैं, अनिश्चित दिखाते हैं, जिससे हमें कुछ निश्चित पता नहीं चलता है, अर्थात ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग या जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह कौन है, वह क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, रामायण किसने लिखी, तो कौन, कहाँ, किसने, क्या, ये क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का दूसरे से संबंध बताते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु का दूसरी घटना से या दूसरे व्यक्ति, वस्तु से क्या संबंध दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं, कि एक का होने से दूसरे पर क्या फर्क पड़ता है, वे क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका एक मुहावरा होता है, जैसे बोलते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात करोगे के लिए जैसा शब्द और वैसा, जैसा वैसा, ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, कि करने पर ही हमें उसका परिणाम मिलेगा, अर्थात ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, कि जैसा ही हम करेंगे, जो हम कार्य आज करेंगे, हमें वैसा ही परिणाम मिलेगा। अर्थात इसके उदाहरण होते हैं, जैसा, वैसा, ठीक है, ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, या जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसकी, उसकी, इन दोनों का संबंध है, कि जिसके पास शक्ति है उसी के पास सत्ता होती है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे चलते आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है स्वयं का, अपना, निज, हमारा। तो जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो स्वयं के बारे में बताते हुए क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम मतलब जैसे स्वयं, अपने आप, अपना इत्यादि, क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो बच्चों आप
ने यहाँ पे हमने यहाँ पर आपको क्या बताया, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सभी सर्वनाम यहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भागों में विभक्त होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो कहने, सुनने या किसी अन्य के बारे में बताता है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी वस्तु, व्यक्ति की स्थिति के बारे में निश्चित बताता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक नाम से ही, मैंने आपको पहले बताया, नाम से ही जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता है, अनिश्चित होता है, कोई कुछ, ये क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछते हैं, कौन, क्या, किसने। संबंधवाचक सर्वनाम जो एक शब्द, एक व्यक्ति, एक वस्तु का दूसरे के साथ संबंध दिखाते हैं, वे क्या होते हैं, संबंधवाचक। और निजवाचक सर्वनाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या होते हैं, अपने आप हो गया, वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं इत्यादि। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, सर्वनाम भी एक वचन और बहुवचन में होते हैं। जैसे मैं क्या है, एक वचन, मैं का बहुवचन होता है हम। ये आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। मैं का हम, तुम सब, और वह का वे, वह का वे, या यह का ये क्या होते हैं, इनके सर्वनाम के एक वचन के बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम शब्द का लिंग परिवर्तन सर्वनाम शब्द का रूप लिंग परिवर्तन के कारण नहीं बदलता है। लिंग परिवर्तन जैसे वह एक लड़का है, तो अगर हम यहाँ पे लिंग लड़का का लड़की कर दें, तो यहाँ पे सर्वनाम का जो रूप है वह नहीं बदलेगा, अर्थात वह वही रहेगा। तो सर्वनाम शब्द का रूप लिंग के कारण नहीं बदलता है, लेकिन इसका रूप कारक की वजह से जरूर बदलता है। तो वचन एवं कारक के कारण सर्वनाम के रूप में परिवर्तन आ जाता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के 3 भेद हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो ये सभी प्रश्न इसी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, व्याख्या की है, उसी पर आधारित है। तो आप इसे स्वयं रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे और अपने घर में किसी बड़े की मदद से उन्हें चेक करेंगे कि आपने सही किया है अथवा गलत। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, ये अभ्यास कार्य आप पहले स्वयं करेंगे। मैं आपको इसके उत्तर PDF में दे दूंगी। जैसे पहले आपको सही विकल्प दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प बहुत आसान से है, तो आप सही विकल्प चुन लेंगे। इसके बाद आपको रिक्त स्थान सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाकर उनके भेदने के लिए सब कुछ एक्सरसाइजेस दी गई है, तो आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। इनके उत्तर मैं आपको आपकी PDF में दे दूंगी। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक सर्वनाम समझ में आया होगा। इसे आप स्वयं पढ़ें बच्चों, किसी के बताने के बाद भी अगर आप पढ़ेंगे नहीं स्वयं, तो आपको उस बारे में ज्ञान नहीं हो पाएगा। ओके, तो पाठ ये पुनः पढ़ें, समस्त अभ्यास कार्य करें और परिभाषा याद करने का प्रयास करें। ठीक है, ओके, सो that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your homework and also learn. Thank you. Bye bye. Take care.